हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट के कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया है। मैंने 2 पैंट सेम साइज़ के कट करनी है, इसलिए मैंने दोनों फैब्रिक को ऊपर नीचे बिछा लिया एक साथ में ही। इससे हम साथ में ही कटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके से है। पहले हम ऊपर से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से हमने ऊपर से बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट हम साथ में कटिंग करेंगे, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो मैं यहाँ पे लेना भूल गई हूँ। आगे मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी कैसे लेना है। अब साइड से हम 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और पूरे में ये निशान लगाते हुए उस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर से हमने 1 इंच का जो बेल्ट का है वो छोड़ते हुए फुल लेंथ का निशान लगाना है। तो हमारी फुल लेंथ है 36 इंच। 1 इंच हम ऊपर की तरफ निकालते हुए इंची टेप को हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 36 इंच हो गया। अब यहाँ पे फोल्डिंग के लिए हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 39 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। जो हमारा मेन निशान है और दूसरा जो फोल्डिंग वाला है, उन दोनों को हम मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारा जो भी हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड करके उसमें 2.5 इंच जोड़ना है। तो हमारे पास आया है 9.25। उसके अंदर हम 2.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास 11.75 इंच आ गए। तो यहाँ पे हम हिप की चौड़ाई के लिए 11.75 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। मैंने पहले यहाँ पे 11.75 इंच पे ही निशान लगा लिया था, बट फिर मेरे को याद आया कि ऊपर से मैंने 1 इंच नहीं छोड़ा है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको वो छोड़ना है 1 इंच। फिर आपने सेम निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 11.75 इंच पे निशान लगा लिया है 75 पे। तो यहाँ से इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेना है। अभी यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है की तरफ, ऊपर भी हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से इसको राउंड शेप देंगे। बट ये मेरा थोड़ा गलत हो गया, तो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने कहाँ से क्या करना है। तो इस निशान को मैंने हटाया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पहले एक लगभग 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा बैक पार्ट भी इसी के साथ में कट हो रहा है, इस वजह से। तो हमने लगा लिया ये निशान। अब यहाँ से हम 11.75 जहाँ आ रहा है वहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम स्ट्रेट करेंगे। तो आप पहले से वो निशान लगा के रखें। मैं मार्किंग के टाइम मेरे से वो गलती हो गई थी। फिर से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप बना लेंगे। ये राउंड शेप बना के हो गया। अब जहाँ से हमारा क्रोच पॉइंट आया है और जो हमारी मेन लाइन थी वहाँ का हम सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा सेंटर आया है उस पर हम निशान लगाएंगे। अब ये जो सेंटर का गैप है उतना ही हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने ये जो यहाँ पे इतना पार्ट एक्स्ट्रा हुआ है उसके अकॉर्डिंग निशान लगाना है सेंटर का, ना कि हमारा जो ऊपर वाला कमर वाला निशान था वहाँ से। तो हमने जितना ऊपर आया है वही हमने सेंटर का नीचे निशान लगा लेना है मोरी के लिए, कि आपको कितनी चौड़ी मोरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 10 इंच की मोरी रखनी है, तो 12 इंच की मोरी रखनी है, तो हम दोनों तरफ 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे कर्व स्केल की हेल्प से इसको इस तरीके से मिलाते हुए निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से। तो ये हमारा एक तरफ से निशान लग गया है। दूसरी तरफ हम स्केल को अच्छे से इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी हमने स्केल को उल्टा करके रख लेना है और यहाँ पे हल्का सा जो राउंड शेप है वो हमने लगा लेना है। देखो इस तरीके से। अब आपने नीचे से जितनी भी उसकी मोरी रखनी है, हमने देखो 12 इंच ही रखी है, तो हमने 6 इंच बोथ साइड रख लिया है। और आपको इससे ज़्यादा रखनी है, 15 इंच रखनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग 7.5 दोनों तरफ रख सकते हो। तो आपका 15 इंच का मोरी तैयार हो जाएगा। अभी मैंने बैक वाले पार्ट को 1 इंच का ऊपर रखा था, तो वहाँ से इस तरीके से तिरछा मिला दिया है और बैक पार्ट को हमने यहाँ पे 2 इंच आगे की तरफ निशान लगाते हुए मार्किंग कर ली है। नहीं, बैक पार्ट हमारा बराबर ही रहेगा। सॉरी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको
इसकी चौड़ाई बढ़ानी है कि आप नीचे से इसका घेरा ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से ये निशान लगा के ये बना सकते हो, इसमें स्पेस ज़्यादा कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे जो येलो वाली लाइन लगाई है उसके अकॉर्डिंग ही मेज़रमेंट लिया है और उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो अब हमने जो मार्किंग कर ली है उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। जो ऊपर से तिरछा साइड दिखाई दे रहा है वो हमारा बैक पार्ट है, तो पहले हम फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ कट करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को अलग करके बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट की कटिंग अलग से करेंगे। इस तरीके से हमारी ये पैंट कट हो गई है। अब हमें इसका जो बैक पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। जो नीचे वाला फैब्रिक है उसका भी हम बैक पार्ट अलग कर लेंगे। अगर आप सेम साइज़ की पैंट्स बना रहे हो तो आप इस तरीके से रख के एक साथ कटिंग कर सकते हो फैब्रिक को। तो अब मैंने दोनों फ्रंट पार्ट को एक साथ रख के यहाँ से इसको स्ट्रेट करके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी पैंट्स की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको पॉकेट्स की कटिंग बताऊंगी। तो ये साइड से जो फैब्रिक निकला है राउंड वाला उसको आप एज इट इज़ पॉकेट में यूज़ कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से। हमारे पास जो फैब्रिक है उसको मैं यूज़ करूँगी पॉकेट में। इसकी जो लेंथ है वो हमने लगभग 12.5 इंच लेनी होती है। तो यहाँ से ऊपर से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे फैब्रिक को, और जो हमने ऊपर से इसकी चौड़ाई है वो लगभग 6.5 और नीचे से 7 इंच लेनी होती है। आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पॉकेट को छोटा बड़ा लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसा। तो हमारी पॉकेट की भी कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ से मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है थोड़ा सा पॉकेट का शेप देने के लिए, और अब इसको नीचे की तरफ हम इस तरीके से तिरछा निशान लगाते हुए कट कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हमारी ये पॉकेट्स कट होंगी। पॉकेट कट होने के बाद अब हमने ऊपर का बेल्ट कट करना है। तो ये दोनों फैब्रिक को जॉइंट करके मैंने दूसरी पॉकेट भी कट कर लेनी है। ये देखो इस तरीके से। इसमें हमारा साइड में जॉइंट आ जाएगा और इस पॉकेट को रख के मैंने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। तो हमारे दोनों पॉकेट्स भी कट हो गई हैं, दोनों पैंट्स भी कट हो गई हैं। अब हम इनका जो बेल्ट होता है ऊपर का उसके लिए 4 इंच चौड़ी एक पट्टी कट करेंगे, क्योंकि हम पूरा इलास्टिक वाला बनाएंगे इसलिए। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे तो पहले हम दोनों पार्ट के क्रोच को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट का फ्रंट के साथ और बैक का बैक के साथ जो हमारा क्रॉस आया था उसको हमने इस तरीके से आसन को जोड़ लेना है। तो दोनों पार्ट के आसन को जोड़ने के बाद उनको इस तरीके से प्रेस स्टिच लगा के मैंने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे ये पॉकेट देखनी है। तो हमने पॉकेट के साइड में स्टिच लगा ली क्योंकि ये ओपन थी हमारी। अब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे, ताकि अच्छे से जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है पॉकेट का उसको हमने अंदर की साइड रखना होता है। इसके ऊपर हमने एक एक सिलाई और लगा ली है। तो ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब हमने जो हमारी पैंट का फ्रंट साइड है वो लेना है और उसका राइट वाला हैंड साइड है उस साइड से हमने पॉकेट लगानी है। आप चाहो तो दोनों साइड लगा सकते हो, पर आप अगर एक ही पॉकेट लगा रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड की तरफ लगानी है। अब इसके ऊपर हमने इस तरीके से पॉकेट को ओपन करके रखना है और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब नीचे की तरफ हमने 5.5 से 6 इंच दूरी में सिलाई लगानी है और इसके बाद इस तरीके से इसको लॉक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से तिरछे कट लगाएंगे और जो हमारी पॉकेट है उसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी पॉकेट भी टर्न हो चुकी है अंदर की तरफ, और जो कॉर्नर्स है उनको निकाल के उनके ऊपर हम एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से। इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट लगाने के और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट मुझे सबसे ईजी यही लगता है। अब जो हमारा दूसरे साइड का फैब्रिक था पॉकेट का उसको इस तरीके से निकाल के और साइड में हम इसको स्टिच लगा के बंद कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से। मैंने अपनी जो सिंपल पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है उसके अंदर भी पॉकेट लगाना बताया। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया हो तो वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझाया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर से भी पॉकेट को हम सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को साइड से अटैच करना है। ये देखो हमारी पॉकेट कितनी फिनिशिंग के साथ लग के रेडी हुई है। ये देखो, आप जब पॉकेट की लेंथ 12.5 से 13 इंच तक रखते हो तो वो पॉकेट एकदम सही पॉकेट होता है, सही साइज़ का, तो आप उसके अंदर आराम से अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को इस तरीके से सीधे पे सीधे साइड फैब्रिक रखना है और साइड से जो सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। ये देखो इस तरीके से दोनों पार्ट का हमने साइड वाला हिस्सा इस तरीके से अटैच कर लेना है। हमने सिलाई लगा लिया। अब इसके ऊपर हम जो मार्जिन है सिलाई का वो बैक पार्ट की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड सिलाई लगा के इसको रेडी रखना है। ये देखो इस तरीके से, तो हमने दोनों तरफ सिलाई लगा के रेडी कर लिया। मेरी पॉकेट भी अच्छे से आ चुकी है। ये देखो कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो रहा है। अब सबसे पहले हम इसके आसन में सिलाई लगाएंगे, तो इसको पहले हम उल्टा करेंगे पैंट को, और जो ये आसन वाली सिलाई है वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, आसन के पास थोड़ी सी दूर में सिलाई लगा लें या फिर पिन लगा के उसको सिक्योर कर लें, ताकि आपका जो आसन है वो इधर उधर ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ थोड़ी सी दूर में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से नीचे तक ले आओ। अब ये देखो मैंने पूरे में इसी तरीके से इसको सिलाई लगा के तैयार रखा है। डबल स्टिच लगानी है इसके ऊपर हमने। तो ये हमारी पैंट ऑलमोस्ट सिल के रेडी है। अब नीचे से हमने जो फोल्डिंग का फैब्रिक लिया था उसके अकॉर्डिंग इसको हमने फ़ोल्ड करना है। तो हमने जो निशान लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फ़ोल्ड करके यहाँ पे प्रेस से इसको सेट कर लेंगे और ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। फिर आप पहले प्रेस से स्टिच कर लो, सेट करोगे तो उससे क्या होगा, जब आप इसको फ़ोल्ड करोगे तो वो आपके लिए ईज़ी रहेगा। आप पहले इसको फ़ोल्ड करके फिर साइड की फ़िटिंग भी लगा सकते हो, बट मैंने पहले फ़िटिंग लगाई है उसके बाद फ़ोल्ड किया है। तो ये देखो इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे और इस तरीके से गोलाई में सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड से हमारा फैब्रिक उसके अंदर ना आए। ये देखो इस तरीके से बैक साइड में फैब्रिक को साइड करते जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा पोंचा रेडी कर लिया है पैंट का। तो इसी तरीके से दोनों पैंट के पोंचे रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है जिसका हम बेल्ट बनाने वाले हैं। तो ऊपर से हम यहाँ पे 1/2 इंच का छोड़ेंगे सेंटर में जो हमारी आसन वाली सिलाई आई थी वहाँ से। उसके बाद पूरे में इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। जो हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा था उसको हम इस तरीके से टर्न करेंगे दूसरी साइड में, जिधर से हमने सिलाई लगाई हुई उसकी तरफ, और ऊपर से दूसरा फैब्रिक आने देंगे और एक्स्ट्रा जो मार्जिन वाला फैब्रिक है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ से मैंने फैब्रिक को अलग कर दिया है, उस पर हमने सिलाई लगा ली है। ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा। इसके ऊपर हम एक स्टिचिंग और लगा देंगे ताकि ये यहाँ से जॉइंट हो जाए। तो यहाँ पे हमने डबल स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, तो आप चाहो तो पहले से इसको फोल्ड करके इसके अंदर इलास्टिक डाल सकते हो। मैं साथ में इलास्टिक डालती हूँ तो वो आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। जो भी आपका बेल्ट साइज़ है जहाँ पे आप पैंट बांधते हो वहाँ का मेज़रमेंट लेके उससे 3 to 4 इंच जितना आपको कम इलास्टिक लेना है। आप जितना कंफर्टेबल हो पहनने में उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे इलास्टिक को स्टिच कर लिया है, यहाँ पे सिलाई लगा के 2-3 बार। अब इस इलास्टिक को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा बेल्ट वाला फैब्रिक है उसको लाएंगे 1/2 इंच उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, जो हमने बेल्ट और पैंट को जॉइंट किया तो वो मार्जिन है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पे स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। अगर आपको कुछ भी वीडियो में नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस तरीके से मैंने पूरा ये इलास्टिक रेडी कर लेना है। तो इलास्टिक लगा के हमारा ये कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब इलास्टिक के ऊपर हम एक स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से इसको खींचते हुए हमारा जो इलास्टिक है उसको सेट कर लेना है। अब इसके सेंटर में हम एक और सिलाई लगा के इसको रेडी कर देंगे। तो सिलने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।